यार तुम लोगों ने एक कहावत बहुत सुनी होगी कि नंगे लोग ज़्यादा कूदते हैं। मेरे भाई सुनी सबने है, लेकिन कभी इस चीज़ पर मनन नहीं करा बैठकर, किसी ने सोचा नहीं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि नंगे लोग कुछ ज़्यादा कूदते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं और ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, जबकि जो भरे पूरे लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं और एक तरीके से मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत कमी से लड़ाई झगड़े करते हैं और बहुत मतलब एक तरीके से शांत स्वभाव के होते हैं। तो यार इस बात को अभी तक किसी ने मेरे हिसाब से नहीं सोचा है, और किसी ने सोचा हो तो अच्छी बात। लेकिन भाई आज मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा कि भाई नंगे लोग क्यों ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं और क्यों मतलब उछलते हैं। तो भाई जो आदमी देखो मालदार है, जो आदमी अच्छे खासे बैकग्राउंड से है, मैं मालदार से मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी है, मेरे कहने का मतलब ये है अगर गांव में या शहर में तुम्हारे मोहल्ले बस्ती में अगर 10 आदमी रह रहे हैं और तुम 10 आदमियों में 8वें 7वें नंबर पर हो, तो मैं तुम्हें वहाँ का अच्छा खासा अमीर आदमी मानूंगा। लेकिन अगर तुम 0 नंबर या पहले वो लास्ट में नंबर पे हो, मतलब आखिर में नंबर पे हो मोहल्ले या गाँव बस्ती में, तो भाई तुम्हें मैं नंगे की लिस्ट में रखूँगा। तो भाई अब मेरे कहने का मतलब ये है, देखो एक और कहावत सुनी होगी तुमने कि कहते हैं कि अगर दुनिया देखनी है तो बुरे समय में पता लगती है, अच्छे समय में सब अपने लगते हैं मेरे भाई। तो नंगा वाला जो मतलब कहते हैं ना कि बुरे समय में कोई पास नहीं आता, लेकिन अच्छे में सब होते हैं, क्योंकि अच्छा समय ऐसा होता है उसमें सभी तुम्हें अपने दिखाई देते हैं, लेकिन असली शख्स की पहचान बुरे समय में होती है। अब बुरे समय का मेरा क्या मतलब है, बुरा समय तुम्हारा बुरा समय और नंगे आदमी का नंगपन, यानी कि उस टाइम का समय एक ही होता है। यानी कि जब तुम्हारा बुरा समय आए, यानी कि मान लो जब तुम सब कुछ लुटा चुके हो अपनी ज़िंदगी में और तुम नंगे हो चुके हो, नंगे मतलब एक तरीके से जो तुम्हारे पास धन दौलत है सब लुट गया हो, तुम एक तरीके से नंगे हो गए हो, तो तुम्हें जो है ना लोग बाग इतने चारों तरफ इतने लोग बाग मिलेंगे जो तुम्हें चिढ़ाएंगे, तुमसे मज़े लेंगे, तुम्हारी एक तरीके से खिल्ली उड़ाएंगे। तो भाई उस कंडीशन में वो नंगा आदमी क्या करता है, नंगे का मतलब मेरा उसी से है जो पहले मालदार था अब लुट गया नंगा हो गया। तो वो उस स्थिति में क्या करता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो कभी इससे करता लड़ाई, कभी उससे करता, कभी उससे करता। यानी कि उसको इतना परेशान करा जाता है इस दुनिया के द्वारा, इस समाज के द्वारा, कि भाई वो जो है ना सालों को इस दुनिया को कुछ अलग नज़रिए से देखने लगता है। यानी कि बस उससे कुछ कोई कह दे वो लड़ाई झगड़े वो उतराता। क्यों उतराता, क्योंकि यार ये दुनिया ये समाज उसे उतारती है, वो खुद नहीं उतरता मेरे भाई, ये दुनिया उसे उतारती है। क्यों उतारती, क्योंकि इतने उसकी मज़े लेंगे कि उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि मान लो उसका पहले बैकग्राउंड अच्छा अच्छा रहा हो और बाद में थोड़ा डिसबैलेंस हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो उस डिसबैलेंस में तुम्हें दुनिया की पता लग जाएगी कौन तुम्हारा है कौन नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है। फोटो एक साथ खिंचाने से मेरे भाई कोई अपना पराया नहीं हो जाता। अपने पराये की जांच मुसीबत में पड़ती है। और मैक्सिमम लोग तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेंगे, जब तुम मुसीबत में फंसोगे तो तुमसे मजे लेंगे, तुम्हें परेशानियों में डालेंगे। तो उस स्थिति में भाई तुम क्या करोगे, लड़ाई झगड़ों के अलावा तुम्हारे पास और तो कुछ है नहीं उनका मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो तुम लुटा चुके होगे अपना। और उस स्थिति में हो नंगे वाली स्थिति में, तो सब कुछ तो तुमने पहले ही खो दिया, तो उस सामने वाले आदमी से तुम क्या कहोगे, मुंह जोड़ी कर सकते हो या लड़ाई कर सकते हो। तो इस स्थिति में लोग बाग तुम्हें साइड वाले क्या कहने लगेंगे कि नंगे आदमी कुछ ज़्यादा कूदते हैं। ये भाई मेरा मानना है, क्योंकि कभी तुम्हारा बुरा टाइम आए तो भाई मेरे देख लेना तुम्हारे साथ क्या स्थिति बनाएगी ये दुनिया, ये समाज तुम्हें भाई जीना दुश्वार कर देगी, इस बात की मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। उस स्थिति में तुम जो है लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई जो लोग, तुमने बहुत कहावत सुनी है ये कहते हुए कि नंगे लोग ज़्यादा कूदते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, ज़्यादा उछलते हैं, तो भाई वो दुनिया उन्हें सताती है। दुनिया दुनिया के मारे होते हैं वो लोग, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो दुनिया को फिर कुछ नहीं समझते। लेकिन भाई जो इस स्टेज में भी अपना आप को कंट्रोल कर ले और रोक ले, यानी कि बैलेंस कर ले और बर्दाश्त कर ले और सब्र कर जाए, तो समझ लो भाई फिर उसे ऐसा मानो डिगाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि सब्र वो चीज़ है, सामने वाले को लगता है कि मैंने इसको डरा दिया ये कर दिया, लेकिन वो सब्र करके बैठ जाए और
एक अच्छे टाइम का इंतज़ार करे और प्रयास करे अच्छे टाइम लाने का, तो भाई वो दोबारा से नंगे से फिर अपनी स्थिति में आ सकता है। और जब तुम अपनी स्थिति में आ जाओ तो फिर दुनिया का रिएक्शन देख लेना। जो लोग तुम्हें पहले मज़े ले रहे थे, चिढ़ा रहे थे, नंगा कह रहे थे, फिर उनके रिएक्शन देख लेना। वही तुम्हें भाई भाई करेंगे, वही तुम्हारी चापलूसी करेंगे। तो मेरे भाई, मेरा कहना ये है कि दुनिया किसी की नहीं है, जिसके दिन आगे दुनिया उसकी है और किसी की नहीं है। दिन कैसे लाने हैं वो तुम अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। मनी है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। तो बस भाई, अपने आप को नंगा होने से बचाओ, क्योंकि इस दुनिया में नंगे होने के बाद सिर्फ तुम बुरे हो, दुनिया अच्छी है। और जो भाई बर्दाश्त कर ले यार, देखो 99% में से 1% आदमी बर्दाश्त कर पाते हैं। उस स्थिति में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े ही होते हैं, क्योंकि सब साले स्थिति मारते हैं, तो उस स्थिति में लड़ाई झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम झेल जाओ भाई, अगर उस स्थिति में तुम सब्र कर जाओ, कोई कुछ भी कह रहा है, साला तुम्हें चिढ़ाएंगे, ये उल्टा पुल्टा कहेंगे, बस सब्र कर जाए, तो मेरे भाई उससे बड़ा मैं आदमी या उससे ताकतवर आदमी इस दुनिया में किसी को नहीं मानता। क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है, एक गुस्से को पीना एक ऐसी चीज़ है, बहुत बहुत हिम्मत का काम मानता हूँ यार। कोई तुमसे कुछ कहे और तुम उससे पलट जवाब नहीं दो, तो भाई मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं मानता। क्योंकि ये कैपेसिटी यार मेरे मेरे अंदर भी नहीं है भाई। मैं भी पलटवार कर देता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ हर वक्त कि मैं किसी को पलटवार नहीं करूँ, बर्दाश्त करूँ, एक सही मौके का इंतज़ार करूँ उसको, सामने वाले को जवाब देने का, और तब पलटवार करूँ। लेकिन नहीं हो पाता भाई, तुरंत पलट जवाब देने वाला घाटे में रहता है। इसलिए मेरे भाई, जो भी कुछ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, चुप पीते रहो, सुनते रहो, सब्र करते रहो, टाइम बनाते रहो, बात ख़त्म। एक न एक दिन उसको ऑटोमेटिक अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। जब तुम अपनी उस समय में पहुंच जाओगे, उस स्थिति में पहुंच जाओगे, या फिर उस जिस जिस क्षण का तुम इंतज़ार कर रहे हो, जिस समय के लिए तुम लड़ रहे हो, अगर उस समय में पहुंच जाओगे तो खुद साले चुप हो जाएंगे इधर उधर के लोग। तो मेरे भाई, किसी से भी कुछ मत कहो यार। यार पर एक बात है कि 99% में से 1% लोग ही बर्दाश्त कर पाते हैं, नहीं तो बहुत कम होते हैं जो बर्दाश्त कर पाए। क्योंकि हम मुझसे खुद नहीं होती, लेकिन मैं बहुत सोचता हूँ यार कि सब्र करना सीख, बर्दाश्त करना सीख। क्यों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो समय को पहचान ले। समय को, मतलब किस स्थिति में, इस स्थिति में न, कौन सी स्थिति में किस हिसाब से रिएक्ट करना है, यानी कि जवाब देना है। तो यार ये वाली पोज अगर किसी बंदे में आ जाए, तो भाई उससे ताकतवर, उससे माइंडेड बंदा मैं किसी को मानता नहीं। लेकिन भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को कि धीरे 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 जो लोग इधर उधर के कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको सब्र करूँ, घूंट पीऊँ उस सब्र का, उसको अपने अंदर डालूँ और उसको किसी और तरीके से मॉडिफाई करके सामने वाले को जवाब दूँ। मेरा मतलब लड़ाई से नहीं है कि लड़ाई से जवाब दूँ, नहीं यार, बहुत चीज़ें होती हैं जो जवाब दिया जा सकता है। तो भाई सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं उसको मानता हूँ जो बर्दाश्त कर ले, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर उस आदमी को मानता हूँ जो बर्दाश्त ना कर पाए। और भाई नंगे वाला सिस्टम मैंने तुम्हें बता दिया है, नंगे आदमी क्यों लड़ते झगड़ते हैं और क्यों ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। यही मेन कारण होता है, क्योंकि दुनिया के वो सताए हुए होते हैं, दुनिया उनकी मजाक बनाती है, दुनिया उनसे ताने मारती है, तो वो साले उस कारण से वो साले चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिस वजह से वो फिर किसी को नहीं समझते। हाँ भाई, अगर तुम पहले से ही रईस हो, पहले से ही मालदार घर में जन्मे हो, तो तुम्हारी बात अलग है। तुम उस स्थिति को नहीं देख पाओगे जो स्थिति मैं बता रहा हूँ। इस स्थिति को सिर्फ वही समझ सकता जो पहले सही बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, लेकिन बाद में डाउन हो गया हो। तो उस डाउन वाली स्थिति, जब वो डाउन हुआ है, तो उस स्टेज में उसे ऐसे बावले इंसान मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ, जो तुमसे मज़े लेंगे, चिढ़ाएंगे कि तू तो बेकार हो गया, ये वो, तुम्हें सब पता लग जाएगी।
और भाई जो अब तक किसी ने बुरा समय नहीं देखा है, जैसे वो जन्मे हैं अच्छे समय में, मान लो मालदार घराने में पैदा हुए हैं, तो भाई तुम इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को अनुभव सिर्फ हम जैसे लोग कर पाते हैं। तो चलो भाई, जिसका जैसा चल रहा ठीक है। ये तो अपना अनुभव है, सिर्फ मेरा अनुभव, जैसा मैं सोचता हूँ वो बताया मैंने।